बड़े अच्छे लोग होते हैं वो जो अपनी हैबिटों को लेके बहुत आगे जाते हैं, अच्छी हैबिटों को लेके आगे बढ़ते रहते हैं। ये उनकी हर एक चीज़ के बारे में बताती है, उनके चरित्र से लेकर उनके बोल चाल तक वो सारी की सारी हैबिटें एक साथ मिलके बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है। सो हे गाइस लिसनिंग माय पॉडकास्ट ऑन एटॉमिक हैबिट। इस बुक को पढ़ने के बाद मैंने बहुत सारे पॉइंट्स, सब पॉइंट्स को डिवाइड किया, और एज ए लिसनर्स को सुनाने से पहले जो मेरी बात समझते हैं, सुनते हैं इस पॉडकास्ट के थ्रू, मैं ये चाहता था कि वो एक्चुअली में वो हैबिट में यूज़ करता हो नहीं करता हूँ, तो ऐसे पॉइंट्स को मैं लेके आया हूँ जो लिटरली मेरे पे एप्लीकेबल होते हैं और आप भी इसको यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले ये है कि आदतें आपकी जीवन का एक मूल आधार होती हैं। हैबिट हमेशा आपके लिए एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, सुबह से लेकर रात तक, जब तक आप सो नहीं जाते और जब तक आप उठ नहीं जाते हो। हैबिट से ही आपका रूटीन बनता है, आपकी डेली लाइफ बनती है और आपका एक पूरा शेड्यूल बनता है। तो बशर्ते आपको अच्छी हैबिट फॉलो करते रहनी चाहिए, जो कि बहुत ज़्यादा एसेंशियल होती है। बिना कुल्ला करे कुछ काम करना, आई थिंक मेरी वो हैबिट में नहीं है। मेरे को वो हैबिट पसंद नहीं आती कि आप सुबह उठे कुछ खाने लगे, नहीं। ये तो मतलब बशर्ते से बहुत लोग करते होंगे, बट मेरे आसपास की मैं नहीं करता। हमारी मतलब मेरे से शुरुआत से एक हैबिट रही है कि सुबह उठ के ब्रश करना है, उसके बाद ही कुछ पूजा करने के बाद ही खाना है, एक रूटीन सा बन जाता है। दूसरा पॉइंट जो मेरे को बहुत ज़्यादा वैलिड लगा था वो ये था कि हैबिट, आदतें आपकी दो धारी तलवार होती है। अगर अच्छी हैबिट है तो नैया पार लगा देगी, अगर बुरी हैबिट है तो नैया डुबाई देगी। एक प्रोफेशनल एथलीट को उसकी जल्दी सोने की आदत, ठीक से खाने की आदत, वो उसके लिए 60 से 40% जैसा करियर में बहुत काम करती है। जो उसको बनना होता है वो 40% वो पहले ही कर चुका होता है। तो वो एक गुड हैबिट का एग्जाम्पल है। वहीं बुरी आदत वो होती है जब काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं, इवन मैं भी हूँ, बट मैं उससे उभर के आ रहा हूँ। ऐसे लोग काफ़ी सारे होते हैं जो इन बुरी आदतों को पड़ जाते हैं। जैसे कि कोई काम करके आता, थक जाता है, तो वो उसमें जाके जब एंटरटेनमेंट को चुनते हैं बजाय स्टडीज़ के या फिर अपने काम को, तो वो एक बहुत बुरी हैबिट पड़ जाती है। नशे की आदत बोल सकते हो आप, ड्रग्स की आदत बोल सकते हो। जहाँ पर आपको डोपामिन फ्री में मिलता है, क्विकली मिलता है, वो बुरी हैबिट है आपके लिए। तीसरा पॉइंट जो कि सबसे वैलिड लगा, दुनिया में सबसे ज़्यादा बेनिफिट जो एक चीज़ देती है वो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, और वो बैंक में नहीं, वो यहाँ भी लगता है हैबिट के तौर पर। एक ऐसी हैबिट जो कि आपको स्टार्टिंग में बहुत परेशान करती है, सुबह उठने की हैबिट, बुक पढ़ने की हैबिट, जो भाई साहब स्टार्टिंग में तो रुला देती है। मेरे को भी रुला दिया था पर वो धीरे धीरे उभरते उभरते चीज़ें कवर अप हो गई थी। उसका मुझे इंटरेस्ट बहुत बाद में मिला, पर मिला बहुत अच्छा, और डबल मिला। तो वही चीज़ लाइफ के फंडा है। अगर आप कोई अच्छी हैबिट चूज़ कर रहे हो, सबसे बड़ा प्लस पॉइंट चूज़ करने का होता है कि वो स्टार्टिंग में आपको दिक्कत देगी और उसका देना ही काम है। बाद में जाके वो ऐसा कंपाउंड इंटरेस्ट बनती है तो माशाल्लाह बहुत प्यारी लगती है, बहुत चीज़ें अच्छी अच्छी लगती है एट एंड में जो आपको रिजल्ट मिलता है। बाकी अगर बुरी हैबिट पड़ोगे तो ऑब्वियसली वो आपके लिए आपको ले डूबेगी। फिर फिफ्थ पॉइंट जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा मतलब, फिफ्थ पॉइंट, हमेशा फोकस करना चाहिए अपने अपने प्रोग्राम पे, या फिर जो आप एक शेड्यूल फॉलो कर रहे हैं, ना कि गोल पे। एक स्पेसिफिक गोल बना लेना ज़रूरी है कि मुझे टीचर बनना है, मुझे एक एथलीट बनना है, मुझे एक प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट बनना है। पर उस चीज़ तक पहुंचने से पहले आपको एक ऐसा रूटीन बनाना पड़ेगा, ऐसी हैबिट बनानी पड़ेगी जो आपको हमेशा 1% वहाँ तक ले जा सके। अगर आप ये सोचते हैं कि आप उन चीज़ों को बड़ी जल्दी पा लेंगे, उन चीज़ों को मतलब आई एम बिकम साइकोलॉजिस्ट, मैं सारी बुक पढ़ के बन जाऊँगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। कुछ प्रोसीजर्स होते हैं, कुछ ऐसे शेड्यूल्स आपको अपनी हैबिट में लाने पड़ेंगे, पेशेंसली काम करना पड़ेगा आपको, लोगों की बात समझ में आने की तरीके ढूंढने पड़ेंगे। वो एक दिन में तो नहीं होंगे, कई साल लग जाएंगे, बट होगा ज़रूर अगर आप चाहोगे तो। सबसे आसान होता है एक अच्छी हैबिट को पा लेना। मतलब एक प्लस पॉइंट बता रहा हूँ कि अगर आप जो आदमी उस फील्ड का टॉपर है, जो टॉप है, उसके बारे में उसको एज ए एडमायर कर लेना, अपना आइडल मान लेना। काफ़ी सारे बिजनेसमैन के लिए मोस्टली रतन टाटा सर, अंबानी एक बहुत बड़े रोल मॉडल होते हैं। और ये देखा भी गया एक शेड्यूल के हिसाब से, एक सर्वे के हिसाब से, कि अगर कोई भी एक प्रोफेशनिस्ट एथलीट हो या फिर कोई CEO हो, काफ़ी सारे एम्प्लॉय उनकी तरह रिएक्ट करने लगते हैं, उनकी तरह देखने और बोल चालने लगते हैं, क्योंकि वो जिस तरह से बोलते हैं, चालते हैं, वो उनके हैबिट को दर्शाता है, उनके व्यक्तित्व को दर्शाता है, और वही लोग वो अडेप्ट कर लेते हैं।
कब जब इवन हम जैसे काफ़ी सारे लोग होते हैं जो प्रोफेशनली ऐसा बैडमिंटन या फिर क्रिकेट खेलते हैं, तो ये बहुत सारी चीज़ें हम कॉपी करते हैं अपने फेवरेट उस प्लेयर की जिससे हम एडमायर होते हैं। उनकी हैबिट, च्युइंगम तक चबाने की हैबिट, लॉकेट डालने की हैबिट, कपड़े तक पहनने की हैबिट, क्योंकि हमें वो एज अ कूल नहीं, वो हमारे एक व्यक्तित्व को ढक देती है, हमारी पूरी काया पलट कर देती है। सो ऑलवेज फॉलो द आइडल, मतलब ग्रेटेस्ट आइडल चुनिए अपने लिए, बेस्ट आइडल। अगर उसकी तरह आप रिएक्ट करने लगे तो हैबिट तो आपके लिए बहुत आसान चीज़ हो जाएगी। और किसी भी चीज़ को अगर आपको परफेक्ट बनना है, ये फिफ्थ पॉइंट है, यू हैव टू बी मास्टर ऑन द टेक्निक। आपको मास्टर होना पड़ेगा, और मास्टरी के लिए सबसे बड़ी चीज़ है कंटिन्यूटी, प्रैक्टिस, रिपीटिंग प्रैक्टिसेस। कभी कभार बोर करती है बट वो ही सत्य है। एक लास्ट वाली पॉइंट जो कि मैंने 3-4 से चैप्टर को देख के बताया था, वो ये था कि हैबिट की प्रोसीजर क्या होता है। सबसे पहला था क्यू, एक रीज़न, क्या रीज़न है करने का। फिर आती है लालसा, क्रेविंग, कुछ खाना है, कुछ पहनना है, ऐसे ही क्रेविंग करके देखते हैं, इसे करके देखते हैं। फोन एडिक्शन हो सकता है आपके के लिए, कुछ आप जैसे शॉपिंग के लिए स्क्रॉल करते हैं इंटरनेट पे, वो एडिक्शन हो सकता है, वो मतलब क्रेविंग होगी। रिस्पॉन्स, आपको ऑफर मिल रहा है डिस्काउंट अच्छा खासा, फोन के अंदर आपको डोपामिन रिलीज हो रहा है तो बढ़िया तो लगेगा ही। खाने में भी आपको बिरयानी पसंद आ रही है और रिस्पॉन्स खाते वो आओ, और जो उसके बाद तो आपको डोपामिन रिलीज होता है, वो आपका एक रिजल्ट है या फिर एक रिवॉर्ड है। आप उस चीज़ रिवॉर्ड पाने के लिए आप दोबारा वो कंटिन्यू करते रहते हो, आपकी हैबिट बनती रहती है। दैट्स इट। सो थैंक यू लिसनर्स, आप मेरे को सपोर्ट कर सुना। आई होप आपको चीज़ें काफ़ी समझ में आ गई होगी। मैं आशा करता हूँ कि चीज़ आपके समझ में आए, और ऑलवेज रिस्पेक्ट योर मदर फादर एंड टेक केयर गर्ल्स अराउंड यू। थैंक यू सो मच। अगले वाले पॉडकास्ट के लिए आप वेट करिए। आई विल बी राइट बैक। थैंक यू।